My fellow citizens, there is genuine and justified anger at the ghastly crime of gang rape in Delhi. We will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. 2012 के बाद मीडिया हाइप होने की वजह से लोगों का अवेयरनेस काफ़ी है। वो जो अवेयरनेस थी उसको लोगों ने पॉजिटिव लेने के बजाय उसको नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लड़की ने ऐसे ही अपनी मीठी बातों से साजिश का एक जाल। फर्जी रेप केस में लोगों को फंसाने का एक फतेहाबाद में झूठा बलात्कार का आरोप There are many more false rape cases. We also need to ask at this point if our rape laws need to be re-looked at to prevent misuse. बढ़े नहीं है, पहले भी होते थे, आगे भी होते हैं, चिंता बढ़ी है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये घटनाएं जो है रेप की हैं, छेड़खानी की हैं, ये 80 से 90% जानकारों के बीच में होती है। एक दूसरे को जानते हैं। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है, काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, उस दिन उठा करके और एफआईआर करा देते हैं। क्या इसने मुझे रेप किया, इसने मुझे छेड़ा। बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। इससे अच्छी और खुशी हमें कहाँ हो सकती है कि हम घर पे आए, लेकिन घर पे आने के बाद भी जो हमारा घर तो खंडर पड़ा है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है हमारा तो। सब परिवार को इतना कुशल छोड़ के गए थे हम। हमारे पास इंजन था, बैल थे, 3 हर चलते थे, सब कुछ था, 10 भैंसें थी, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो अब सब घर का खंडर पड़ा है, कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो कानून को लेकर लोगों में डर खत्म सा होता जा रहा है। कोई भी किसी को मार दे रहा है, धमका दे रहा है, झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जाती है और इस प्रकार के केसेस का बढ़ना पुलिसिया सिस्टम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। ऐसा लगता है पुलिस लोगों में कानून का डर पैदा करने में नाकाम साबित हो रही है। आजकल सबसे ज्यादा झूठे केस लगाए जा रहे हैं छेड़छाड़ और रेप के, और ज्यादातर केसेस में पीड़ित महिला होती है, क्योंकि पुरुष का तो बलात्कार हो ही नहीं सकता और ना ही ऐसा कोई कानून बना है जहां एक पुरुष अपने साथ हुए यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवा सके। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर किसी भी झूठे बलात्कार के मामले से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि बलात्कार होता क्या है। कानूनी रूप से बलात्कार की परिभाषा क्या है। बलात्कार की परिभाषा में मेनली किसी महिला के साथ जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित करना शामिल है। बलात्कार एक महिला के साथ उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती करके यौन संबंध बनाना है, जो कि गलत प्रतिनिधित्व, धोखाधड़ी या फिर ऐसे समय में जब वो या तो नशे में हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या फिर उसकी उम्र 18 साल से कम हो। अगर ऐसी किसी भी अवस्था में यौन शोषण, यौन संबंध बनाए गए हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। बलात्कार एक ऐसा अपराध है जिसमें आज के समय में बेहताशा वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ये बात है कि भारत में बलात्कार के झूठे मामले भी बेहताशा, इन मामलों में भी वृद्धि हुई है। बलात्कार के मामलों का इस प्रकार से बढ़ना बेहद चिंता की बात है और बेहद जरूरी है कि दर को रोका जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब भारत देश महिला सुरक्षा के मामले में सुरक्षित स्थान से असुरक्षित स्थान की कैटेगरी में चला जाएगा। भारत में झूठे बलात्कार के मामले के बारे में चर्चा करने से पहले उन आंकड़ों को और उन सिनेरियोज को समझना जरूरी है जो भारत में झूठे बलात्कार की दर या किए जा रहे दावों को दर्शाते हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि झूठे बलात्कार के मामले भारत में एक वास्तविकता है, ना कि कल्पना मात्र। बलात्कार के कानूनों की बात करें तो ये कानून एक तरफा बस महिला के हितों की बात करते हैं, जिसके कारण इन कानूनों का सबसे ज्यादा और बड़ी ही आसानी से दुरुपयोग कर लिया जाता है, फायदा उठा लिया जाता है। यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित ज्यादातर मामले बदले की भावना, आक्रामकता, ब्लैकमेलिंग आदि के लिए एक सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर केस दर्ज करवाए जाते हैं। बलात्कार का आरोप एक ऐसा आरोप है जो कि लगाना सबसे आसान होता है, लेकिन साबित करना बेहद कठिन होता है और अभियुक्त का बचाव करना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। यह आरोप बड़ी आसानी से अभियुक्त के जीवन को बर्बाद कर देता है, जिसके कारण उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाता है। कई मामलों में अभियुक्त के बिजनेस और उसके सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं उनको भी बर्बाद कर देता है ये आरोप। एक बात हमें समझनी होगी कि बलात्कार एक बेहद कष्टदायी घटना होती है।
एक महिला को ऐसी भयावह घटना के बारे में बोलने के लिए बेहद हिम्मत की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि भारत में सभी बलात्कार के मामले क्या सच हैं या उन्हें कुछ अनुचित लाभ प्राप्त करने या बदला लेने के लिए झूठे दावे के साथ ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। एक तरफ तो यौन अपराधों में पीड़िता की पहचान प्रकट करना एक दंडनीय अपराध है, वहीं दूसरी तरफ यह सिद्धांत आरोपी या वास्तविक अपराधी के मामले में नहीं लागू होता। उनका नाम और व्यक्तिगत विवरण स्वतंत्र रूप से प्रचार और प्रसारित किया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है जब अभियुक्तों को झूठे दावों से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय करने की जरूरत है और झूठे बलात्कार के मामलों का अनुपात कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने आवश्यक हैं, क्योंकि जिस रूप से झूठे बलात्कार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं ये बेहद खतरनाक है पुरुषों के लिए और ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली अपनी एक जजमेंट में कहा था कि झूठे बलात्कार के मामलों में खतरनाक वृद्धि हुई है। ऐसे केसेस की दृढ़ता से जांच होनी चाहिए। बलात्कार के झूठे आरोपों में अभियुक्त का जीवन और करियर दोनों बर्बाद करने की भरपूर क्षमता होती है। एक झूठे बलात्कार के आरोप के कारण आरोपी अपना मान सम्मान खो देता है, अपने परिवार और समाज का सामना नहीं कर पाता और जीवन भर के लिए कलंकित हो जाता है। आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत अपराध के संबंध में आरोप सीधे सीधे व्यक्तिगत हिसाब चुकता करने या किसी प्रकार का बदला लेने के लिए नहीं लगाए जा सकते। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने बलात्कार के अपराध में दर्ज एफआईआर को रद्द करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, जिसमें पार्टीज ने ये दलील दी थी कि उन्हें इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, आपसी सहमति से सुलझा लिया है और समझौता कर लिया है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों ने पुलिस स्टेशन में आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत बलात्कार के अपराध में एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस किए थे। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों ने बलात्कार के अपराध के प्रति संवेदनशीलता के बिना बलात्कार की शिकायत दर्ज करने का सहारा लिया, यानी किसी प्रकार का बदला या हिसाब किताब करने के लिए बलात्कार के अपराध का सहारा लिया गया है। मध्य प्रदेश में एक और घटना में एक महिला ने 4 पड़ोसियों पर सामूहिक बलात्कार का झूठा आरोप लगाया और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। बाद में पता चला कि वो महिला और उसका दामाद एक रिलेशन में थे, एक रिश्ते में थे और उन्होंने 2014 में अपने 4 पड़ोसियों को फंसाने का फैसला किया क्योंकि उनके साथ उस महिला की बनती नहीं थी। पूछताछ हुई तो महिला के दामाद ने कबूल किया कि वो शिकायतकर्ता के साथ रिलेशन में था और उन्होंने अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिए झूठा मामला दर्ज करवाया था क्योंकि वो पड़ोसी उनके साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। राज्य अपराध रिकॉर्ड डेटा रिकॉर्ड के अनुसार साल 2018 से 2020 के बीच हरियाणा पुलिस द्वारा निपटाए गए बलात्कार के मामलों में 40% मामले झूठे थे। इन मामलों में अगर सजा दर की बात करें तो 10 में से 2 से भी कम मामलों में सजा हुई थी। पुलिस ने 3 वर्षों में 4093 मामलों का निपटारा किया, जिसमें से 1650 मामले यानी लगभग 40.3% बलात्कार के मामले झूठे पाए गए। 2018 में एक ही महिला पर बार बार बलात्कार से संबंधित 276 शिकायतों में से 104 शिकायतें झूठी पाई गई। साल 2019 में इनकी संख्या 184 में से 60 थी और साल 2020 में 403 ऐसी शिकायतों में से 181 शिकायतें यानी लगभग 45% शिकायतें झूठी पाई गई थी। इन झूठी शिकायतों के मामले बढ़ने का एक कारण और है और वो है बलात्कार के कानूनों का अपरिभाषित अक्षेत्र। आईपीसी का सेक्शन 375 पुरुषों या थर्ड जेंडर के खिलाफ बलात्कार से संबंधित नहीं है, जो कि भारत में बलात्कार से संबंधित कानूनों में एक बड़ी कमी है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जहां पुरुष के साथ बलात्कार या छेड़छाड़ की गई है। कई बार कुछ गलत उद्देश्य हासिल करने के लिए भी पुरुषों को झूठे बलात्कार के केसेस में फंसाया जाता है, लेकिन हमारा कानून इस पर मौन है। बलात्कार के झूठे मामलों को देखते हुए अब नया कानून बनाना या कुछ नया संशोधन करना बेहद जरूरी हो गया है, जिससे लिंग भेद खत्म किया जा सके और बढ़ते बलात्कार के मामलों की दर को रोका जा सके। हैरान करने वाली बात है कि इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई भी पुरुष की गरिमा और सम्मान की चर्चा नहीं करता। सभी केवल और केवल महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। महिला की सुरक्षा के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं जिनका कुछ महिलाएं खूब दुरुपयोग कर रही हैं। लेकिन जब एक पुरुष को प्रताड़ित किया जाता है, उसको झूठे बलात्कार जैसे घिनौने अपराध में फंसाया जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। भारत में झूठे बलात्कार के मामलों को कम करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करवाने वाली महिलाओं के खिलाफ भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि पुरुषों के मान सम्मान और जीवन को सुरक्षित किया जा सके। अब बात आती है कि बलात्कार के झूठे आरोपों से कैसे लड़ा जाए।
एक बात समझ लीजिए कि बलात्कार का आरोप लगाना ही बेहद गंभीर मामला है, इसलिए ऐसे अपराधों को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि भले ही बलात्कार के आरोप झूठे हों, लेकिन उसके परिणाम बेहद खतरनाक और मानसिक दबाव डालने वाले होते हैं। भगवान ना करे कि आप ऐसे किसी झूठे मामले का शिकार बने, लेकिन अगर आप किसी झूठे बलात्कार के आरोप का शिकार हो रहे हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे क्रिमिनल लॉयर से कांटेक्ट करिए। वो आपका मार्गदर्शन करेगा और इन झूठे आरोपों का उचित जवाब देने में आपकी सहायता करेगा और आपका बचाव करेगा। कुछ मोटी मोटी बातें मैं यहाँ बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आरोप लगाने वाले से फिजिकली या वर्चुअली दूरी बनाए रखें, यानी कि आरोप लगाने वाले से आपको दूर रहना है, उससे मिलना या किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं करना है। इससे आपको आगे के आरोपों से सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। अगर किसी कारणवश आप अभियोक्ता से दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो आपका कोवर्कर है या आपके वर्क प्लेस सेम है या आपका पहले दोस्त था, तो ये सुनिश्चित कर ले कि वहां पर कोई तीसरा पक्ष भी मौजूद हो जो जरूरत पड़ने पर आपके पक्ष में गवाही दे सके। अभियोक्ता के साथ ईमेल, फोन या किसी भी तरीके के संदेश या मैसेज ना भेजें और ना ही किसी भी साधन से संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। और ये याद रखें कि आप जो कुछ भी कहेंगे या लिखेंगे वो आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात, हिम्मत से काम लें और अपनी भावनाओं पर काबू रखें। हम मानते हैं कि बलात्कार का झूठा आरोप बेहद निराशाजनक और चिंता का विषय है, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर काबू में रखना है, उनको काबू रखना है उन पर और मजबूती से लड़ना है। आपको अपना समय और ऊर्जा अपने अगले कदम तय करने और खुद को सुरक्षित रखने के तरीके तय करने में लगाना चाहिए। यहाँ तक कि आरोप लगाने वाले से भी किसी प्रकार की भावनाएं व्यक्त ना करें, बस उससे दूर रहिए। अगर आप ये साबित कर पाएं कि निर्धारित समय पर अपराध जब हुआ है उस समय पर आप अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे बल्कि आप कहीं और थे, तो आपके लिए ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। आप अपनी मोबाइल की जीपीएस लोकेशन या किसी अन्य तकनीकी साधन जैसे सीसीटीवी फुटेज आदि के माध्यम से ये साबित कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी साबित कर सकते हैं कि शिकायतकर्ता आदतन झूठ बोलती है और उसने अन्य पुरुषों के खिलाफ भी उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए या उनसे पैसे ऐंठने के लिए इसी तरह के मामले उन पर दर्ज करवाए हैं। ये बात साबित करने के लिए आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, हो सकता है वहां आपको कुछ अहम सुराग मिल जाएं। इसके अलावा आप फैक्ट्स इकट्ठा करके शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए एविडेंस को झूठा साबित कर सकते हैं। आप ये साबित कर सकते हैं कि आरोप लगाने वाले का मकसद बदला लेना, ब्लैकमेलिंग करके धन की उगाही करना था और ये बैंक स्टेटमेंट, फोन कॉल हिस्ट्री या फिर सोशल मीडिया आदि का सहारा लेकर आप साबित कर सकते हैं। जिरह के दौरान आप शिकायतकर्ता के साथ अपने पिछले रिलेशनशिप जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं, उस पर जोर दे सकते हैं। इसके अलावा एक क्रिमिनल एडवोकेट ये पता लगाने में आपकी हेल्प करेगा कि आपके अभियोक्ता की तरफ से कौन कौन से उद्देश्य मौजूद हो सकते हैं जो कि आपकी रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग साबित होगा। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आरोप लगाने वाले के पास आपको बलात्कार के मामले में झूठा फंसाने का मकसद था, तो यहाँ केस आपके फेवर में चला जाएगा। आरोप लगाने वाले का मकसद बदला लेना, नफरत करना, पैसे की उगाही करना या कुछ और भी हो सकता है, जिसका विश्लेषण करके आपको उसे साबित करना होगा। अगर संभोग सहमति से हुआ था तो आप इसे साबित कर सकते हैं, जो कि आरोप लगाने वाले को मुश्किल में डाल देगा। आपको अपने एडवोकेट को रिलेवेंट एविडेंस प्रोड्यूस करने होंगे जिससे ये साबित किया जा सके कि आरोप लगाने वाले ने और आपने ये कार्य आपसी सहमति से किया था, ना कि किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती या दबाव में। अपने एडवोकेट को उन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताइए जिसके कारण आप पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया गया है। ध्यान रखिए, आप अपने एडवोकेट से कुछ भी मत छुपाइए, हर छोटी से छोटी जानकारी का विवरण दें। इसके साथ साथ ऐसे लोगों पर भी ध्यान देने की कोशिश करें जो आपके गवाह बन सकते हैं। एक बात तो तय है कि बलात्कार के अपराध का झूठा आरोप लगाना कानून का दुरुपयोग है, जो कि अदालत और पुलिस का बेशकीमती समय बर्बाद करता है। ऐसे झूठे मुकदमों के कारण असली मुकदमे दबे रह जाते हैं। इसलिए इन कानूनों को पुरुष और थर्ड जेंडर की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए विकसित करने की जरूरत है। इसी क्रम में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अब समय आ गया है कि झूठे बलात्कार के मामलों में आरोपित पुरुषों की गरिमा की रक्षा करने और उन्हें बहाल करने के लिए कानून बनाए जाएं, क्योंकि हर कोई महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि झूठे बलात्कार के आरोपों के खिलाफ पुरुष की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। ये इस लड़ाई का अंत नहीं है।
आप बुद्धिमानी से और एक सही वकील के मार्गदर्शन से झूठे बलात्कार के मामले में चतुराई के साथ लड़ सकते हैं। बस आपको बताए गए सुझावों पर अमल कर अपने दावे को मजबूत बनाने की जरूरत है। नमस्कार।